आज हम इस वीडियो में मराठी का कथा लेखन कंप्लीट करने वाले हैं। तो कथा लेखन किस तरह से कंप्लीट किया जाता है ये देखने वाले हैं। पहले हमारे पास मिले हैं मुद्दे। मुद्दे यानी पॉइंट होते हैं। तो कौन से पॉइंट है वो देखते हैं। गरीब शेतकरी, कोरडवाहू जमीन, कठोर परिश्रम, शेतात नवीन पराक्रम, यशस्वी, आनंद, इतरांना मार्गदर्शन एंड तात्पर्य। तात्पर्य यानी मोरल ऑफ द स्टोरी। अभी सबसे पहले हमें ये जो स्टोरी दी है उसको हेडिंग देना है। तो मैंने हेडिंग यहाँ पे दिया है गरीब शेतकरी यानी पोर फार्मर। अभी स्टोरी लिखने के लिए शुरुआत करनी है। तो पहिले हमें एक पॅराग्राफ करके लिया है। एका खेड्यात रामू नावाचा गरीब शेतकरी राहत होता। यानी एक विलेज यानी गांव में एक रामू नाम का गरीब किसान रहता था या फार्मर रहता था। त्याच्याकडे थोडीशी जमीन होती, यानी उसके पास बहुत थोड़ी सी खेती थी आणि ती सुद्धा कोरडवाहू होती। यानी उसके पास जो भी जमीन थी वो कैसी थी, कोरडवाहू, यानी उसके ऊपर अगर बारिश आएगी तो ही वो अनाज पैदा कर सकता था, नहीं तो वो अनाज की खेती नहीं कर सकता था। पाऊस वेळेवर पडला नहीं कि त्याचे पीक वाया जाए। अगर वो खेती करना भी चाहे और बारिश नहीं आएगी तो उसने जो भी अनाज वगैरह बोए थे वो सब मर जाते थे, यानी उसका वो जो भी अनाज की खेती लेने वाला था वो पूरा क्या हो जाता था, वेस्ट हो जाता था। त्यामुळे घर चालवणे ही कठिन होत असे। इसलिए उसकी जो फैमिली थी उनको चलाना उसके लिए बहुत कठिन काम हो गया था, क्योंकि जो भी अनाज मिलता था उसमें से वो अपनी फैमिली को चलाता था। पण रामू कधीही निराश होत नसे, बट वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता था या कभी दुखी नहीं होता था। सेकंड पैराग्राफ में लिखना है, तो नेहमी मनाशी म्हणायचा और वो हमेशा अपने मन को बोलता था, परिश्रम केल्याशिवाय फळ मिळत नाही। यानी जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी फल नहीं मिलेगा। त्यामुळे रोज पहाटे उठून तो शेतात जाऊन मेहनत करू लागला। इसलिए वो हमेशा जल्दी उठ के खेती में जाने लगा। उसका जहाँ पे उसका खेत था वहां पे जाके वो मेहनत करने लगा। त्याने पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी छोटे तळे बांधले और वो जो बारिश का पानी था उसको सेव करने के लिए उसने क्या किया, छोटा पॉन्ड बना दिया। कंपोस्ट खत तैयार केले और उसके साथ उसने कंपोस्ट वाला खत भी तैयार किया आणि नवीन शेती पद्धती शिकून त्या आपल्या शेतात वापरल्या। और न्यू जो खेती की जो टेक्निक है वो सब वो यूज करने लगा और अपनी खेती में उसका वो ट्राई भी करने लगा कि मतलब ये नई वाली जो चीजें है या नई वाली जो ट्रिक्स है वो कैसे काम करते हैं, वो खुद ट्राई भी करने लगा अपनी खेती के ऊपर। उसके बाद है, सुरुवातीला लोग त्याची टवाळी करत होते। यानी जब भी वो सब ट्राई करने लगा था, न्यू टेक्निक्स अपनाने लगा था, उस टाइम बाकी के जो किसान थे तो वो उसको चिढ़ाते थे। टवाली करना यानी उसको चिढ़ाना कि तू कुछ भी कर रहा है, ये यहाँ पे थोड़ी ना सक्सेसफुल होगा, ऐसे करके उसको चिढ़ाते थे। पर रामू खचला नहीं, बट उसने उन लोगों का बुरा नहीं माना। वो अपना ट्राई है वो करते ही रहता था। काही महीन्यांनी त्याच्या शेतात हिरवेगार पीक डोलू लागले और थोड़ी दिनों के बाद उसके खेती में से बहुत सारा जो उसका पीक था या क्या बोलते हैं उसके जो अनाज के दाने थे वो क्या करे, बहुत अच्छे से बहर गए थे या बहुत अच्छे से खिले थे। इतर शेतकऱ्यांनी जिथे हार मानली होती तिथे रामूने यश मिळवले और बाकी के किसान ने वहां की उम्मीद पूरी छोड़ दी थी। वहां पे रामू ने क्या किया, हार नहीं मानी थी, तो वो अपना ट्राई करते ही रहा था और उसको क्या मिला, सक्सेस। आखिर जाके उसको सक्सेस मिल ही जाता है। तिथे रामूने यश मिळवलं, यानी वहां पे उसको क्या मिला था, सक्सेस मिला था। गावकऱ्यांनी त्याच्या कष्टाचे कौतुक केले। तो सब जो गांव के किसान थे वो सब उसके क्या करने लगे, प्रशंसा यानी कौतुक करने लगे। रामू केवळ यशस्वी शेतकरीच झाला नाही तर इतर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन ही करू लागला। यानी रामू सिर्फ यशस्वी यानी सक्सेसफुल किसान नहीं बना था, तो वो दूसरे को भी मोटिवेट कर रहा था, जिनको जरूरत है उनको गाइड भी कर रहा था। और क्या बोल रहा था, कष्ट, चिकाटी आणि नवीन प्रयोग केल्याशिवाय यश मिळत नाही। कष्ट यानी मेहनत करना, चिकाटी यानी उसके ऊपर डटे रहना, आणि नवीन प्रयोग यानी न्यू चीजें जो भी है वो ट्राई करने से ही हमें क्या मिलता है, सक्सेस मिलता है, नहीं तो हमें सक्सेस नहीं मिलता है। हे तो प्रत्येकाला सांगू लागला। यही सब बातें दूसरों को वो बताने लगा था। अभी इस स्टोरी से आपको क्या सीखने के लिए मिला, तो आपको लिखना है तात्पर्य यानी मोरल ऑफ द स्टोरी। क्या सीखे आप इस स्टोरी से,
चिकाटी, परिश्रम आणि योग्य विचारसरणी यांच्या जोरावर अशक्य वाटणारे कार्यही शक्य होते। यानी चिकाटी, डटे रहना है किसी भी चीज के ऊपर, परिश्रम यानी बहुत मेहनत करना है, और योग्य विचारसरणी, और जो भी हम थॉट्स अपने दिमाग में ला रहे उस चीज के बारे में वो क्या होने चाहिए, तो राइट होने चाहिए। और ये सबके होते हुए जो भी हमें इम्पॉसिबल जो वर्क लग रहा है वो हम पॉसिबल कर सकते हैं। ये हमें इस स्टोरी से सीखने के लिए मिला। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर ऐसी कोई स्टोरी आपको एग्जाम के लिए पूछते तो आप लिख पाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।